नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 57, 58 डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया है, बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा, बल्कि इसको कार्यरूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं, वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूं कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्रों को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है। उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं, वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मरते फिरते हैं, लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं, वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे, तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किए जैसा कि मैं देख रहा हूं। ऐसी गरीबी जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब अवश्य देखने को मिलती थी, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूं। देश के विकास के काम को बढ़ाकर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं। सरकारी उद्योगों की स्थिति अजीब है। हम हर संभव
कोशिश से और सद्भाव बनाकर सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं और उन्हें रहने का अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपके पास है उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बोकारो के लिए 600 करोड़ रुपया रख रहे हैं, दूसरी ओर राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक ओर महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सिंचाई के लिए एक सिंचाई आयोग बनाएंगे। अच्छी बात है, मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर, यह भी तो देखिए। जिस समय हमारे देश में कोसी बांध का काम शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान में एक बांध पूरा कर लिया था। वहाँ उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहाँ इसका काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान नहर शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं परंतु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे यहाँ कोई ठीक तौर तरीका नहीं है। मंत्रियों और सांसदों के मकानों के लिए करोड़ों रुपए निकल सकते हैं, मगर देश के उद्योग के लिए, देश के किसान के लिए और मजदूर के लिए जो रुपया चाहिए वह नहीं मिल सकता। उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं। यह कोई उद्योग नीति नहीं है, यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कल सदन को बतला रहा था कि कुछ सड़कें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली थी। मैं उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। सॉरी, गला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में, तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान ना होइए। थोड़ी सी आवाज़ में ऊपर नीचे इसीलिए हो जाता है। और इस डिक्टेशन में ज़्यादा कुछ खास नए वर्ड्स तो नहीं हैं, लेकिन आपको जो भी लगे उनको आप निकालिए। जैसे चप्पा, एक वर्ड ये दिया है, ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। एक चप्पा भूमि, ठीक। इसके अलावा भूमिहीन किसान, आश्वासन में आपको मैं फिर से कह दे रहा हूँ, स की पोजीशनिंग ध्यान रखें, ठीक। कौन सा श पहले है और कौन सा बाद में, जिनको कन्फ्यूज़न होता है वो लिख के खूब प्रैक्टिस करें पेन से, ठीक। और पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, शॉर्ट में आप जैसे भी लिख सको या लॉन्ग हैंड में जैसे लिखते हैं उस तरह से लिखिए, या नॉर्मल स्टेनो भाषा में जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिखिए, शॉर्ट हैंड भाषा में, ठीक। आंदोलन और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह के टर्म्स जो हैं इनकी आप बार बार रिपीटेशन करिए। बता देना चाहता हूँ, ठीक। ये सब वर्ड्स हैं। और वेतन, वित्त, औद्योगिक नीति, ठीक। औद्योगिक नीति कई बार आया हुआ है इस सेकेंड वाले डिक्टेशन में। चीनी मिलें, कारखाने और स्टेट्स के नाम राजस्थान और बोकारो, ठीक है। तो इसको बोकारो को जब भी लिखेगा इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक, जिससे आपको याद रहे कि ये कुछ टर्म विशेष है जिसको हमें ध्यान रखना है। या जैसे ही डिक्टेशन कंप्लीट होगी
तुरंत आप आएंगे इस टर्म के पास और यहाँ लिख देंगे पेंसिल से बारीक से बोकारो, ठीक, ताकि आपको बाद में पढ़ने में समस्या ना हो। ऐसे वर्ड्स या तो याद आ जाते हैं और या तो याद ही नहीं आते हैं, ठीक। तो आप अपने हिसाब से करिएगा इसको। उम्मीद करता हूँ चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगती ही है, आप लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट्स में बताते भी हैं। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई सुझाव है, कोई संदेश है, अवश्य लिखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।